अब तक आपने देखा कैसे मिले अर्जुन और चांदनी। हमने कहा ना हम समय पर पहुंच जाएंगे, बेफिक्र होके चाहिए। आज हम आपको राजनीति का ऐसा पाठ सिखाएंगे जिसकी कोई मिसाल नहीं है। कैसे राजनीति में फंसे अर्जुन और चांदनी की हुई शादी, जानकी की मदद से पहुंची चांदनी अर्जुन के घर परिवार की बहू बनकर। अब आके अब क्या गाय भैंसे भी टब में नहाने लगी हैं क्या? भाई साहब पता तो यहीं का दिया था। अब ये देखिए, नाम है चांदनी कनौजिया। कनौजिया नहीं, चांदनी शर्मा। अच्छा, तो ये चांदनी ने मंगाया है। अरे वो हमारी पत्नी है। एक काम कीजिए, आप सब लोग उठाइए, ऐसे हम बताते हैं कहाँ लगाना है। आइए चलो आइए। आइए भाभी आइए। हमारा तबेला बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है, ताजमहल से कम नहीं है। एक नहीं दो गाय है, दो और आप जो दूध पीते हो ना वही गाय का पीती हो दूध। ये रहा हमारा तबेला, कैसा है? और ये देखो आपका सामान कैसा संभाल के रखा है। को क्या पता, मैं आपके लिए बैठने के लिए व्यवस्था करता हूँ, वो यहाँ पे ही रखो। हमारा बाटा। अरे यार, हमारा बाटा। लो, आ गई धर्मपत्नी जी। आओ। अरे भाभी जी, आपको चोट तो नहीं लगी? अरे खड़े मुंह का देख रहे हो? भाभी जी को नमस्ते नहीं करोगे? अरे बिल्कुल भैया। भाभी जी नमस्ते। अरे मन्नू यार, तुम भी ना, तुम्हारी भाभी जी नीचे बैठी हुई हैं, कैसे नमस्ते करेंगी? लाओ हाथ दो, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। तुम बिना गुरु बहुत ही कमाल हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा बाटा पे रखने की? अरे धर्मपत्नी जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? इतना बड़ा टब था, हमने सोचा यहीं रखवा लेते हैं। गाय भैंसों को पानी पीना होगा तो वो पानी पी लेंगी, कभी नहाने का मन करेगा तो वो नहा लेंगी। देखो आप वैसे काफी ओपन माइंडेड है ना, आप तो आंगन में सो सकती हैं, तो हमें लगा आप तो यहाँ पर नहा भी सकती हैं, आपको थोड़ी कोई प्रॉब्लम होगी। क्या बात है गुरु, पॉइंट है। वैसे पॉइंट से एक और पॉइंट बताना चाहते हैं। देखो तुम टब में नहाओ या स्विमिंग पूल में नहाओ, तुम्हारे मन की महल तो जाने वाली है नहीं, तो तुम नहाओ या ना नहाओ क्या फर्क पड़ता है? चलो मन्नू, और सुनो, अगली बार ना अपने पिताश्री से कुछ भी मंगवाना हो ना तो एक बार सोच जरूर लेना, क्योंकि अगर यहाँ रहना चाहती हो ना तो यहाँ पर जो जैसा है एडजस्ट करके रहो, समझी तुम?
कह दिया ना, हम नहीं जाएंगे। सुलक्षणा, अगर तुम नहीं आओगी तो सबको बहुत बुरा लगेगा। और लोग क्या कहेंगे? हम आ भी गए ना तो भी ये लड़की हमें नीचा दिखाने में, हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सुबह देखा था ना क्या किया था। इतनी बुरी लड़की नहीं है वो जितना तुम समझ रही हो। वैसे आपके लिए तो सारी दुनिया अच्छी है, तो फिर वो कैसे बुरी होने लगी? देखिए, आपका तो हमें नहीं पता, लेकिन हमसे तो नहीं होगा। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। अरे जिसे हमने बहू माना ही नहीं, क्यों जाए हम उसकी मुंह दिखाई पर? बख्श दीजिए हमें। क्या हुआ? हाँ, तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम जब हमारे साथ खड़े रहोगे तो कितने कार्टून लगोगे, क्योंकि तुमसे तो कई ज्यादा खूबसूरत हम हैं। एक टिप, घूंघट में ही रखना अपना ये चुड़ैल जैसा चेहरा, वरना कहीं लोग बेहोश ना हो जाए। एक तो पहले हमारा टब रख दिया गोबर में और अब हमें चुड़ैल बुला रही है। बच्चों, अब तुम्हें दिखाएंगे कि ये चुड़ैल क्या क्या कर सकती है। अकल ठिकाने ले आएंगे तुम्हारी इस मुंह दिखाई की रस्म में। नमस्ते नमस्ते, सब अच्छे से आ गए ना? बढ़िया ना? वैसे आपको पता है, जब मैं मिस पेठे वाली थी ना तो इससे थोड़ी सी ज्यादा सुंदर थी। नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सुंदर नहीं हो। अरे तुम तो मेरी गुड़िया हो। चलो अभी गिफ्ट दिखाई रस्म शुरू करते हैं। अरे मेरा मतलब है मुंह दिखाई। आइए आइए, आप शुरू कीजिए। चलो चलो, मैं शुरू कर। अरे अर्जुन बेटा, रुको रुको रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? इधर आओ। तुम्हारी शादी में तो मैं आ नहीं पाई, अब कम से कम मुंह दिखाई तो कर लेने दो। बैठो, चांद और चांदनी को एक साथ तो देख लूं। बैठो। अब जरा मुंह तो दिखाई कर लो। है कि नहीं लाखों में एक? क्या हुआ जी? लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। तुम मुंह दिखाई करो, लेकिन बेहोश मत हो जाना। क्यों, अब लगा झटका? हाँ जीजी, बहुत जोर का झटका लगा। वो तो अब लड़का कमाता नहीं है तो लड़की ऐसी ही मिलेगी ना। आ जाओ हाँ भैया, आराम से आराम से। अरे आराम से, ले आओ ले आओ ले आओ। ये ना यहाँ रखवा दो। और आराम से आराम से। अरे भैया आराम से आराम से। प्यार से लाना, आराम से। अरे जीजा जी, मैं रख रहा हूँ ना अपने। मैं रख। ये सब क्या हो रहा? ये तो वो अपना। नमस्कार नमस्कार दामाद जी, नमस्कार। चलो चलो भाई, चलो चलो। हाँ दामाद जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। देख लीजिए, कुछ रह तो नहीं गया सामान? ये सब क्या है? किसने भिजवाया ये सब? ससुर जी ने। मतलब साहब जी ने, और कौन? नहीं, हम पूछ रहे हैं कि मंगवाया किसने? दामाद जी,
दामाद जी हैं हमारे। मतलब फोन पे किसी ने कहा था कि ये सब सामान ले आओ। बिटिया की खुशियों के खातिर साहब जी ने सब सामान भिजवा दिया है। क्या हुआ पतिदेव, आपको पसंद नहीं आया? कोई कमी रह गई क्या? आपने जो जो कहा था वो तो हमने मंगवा दिया है। अब बता दीजिए हमें आपको और क्या क्या चाहिए। हम पापा से कहकर मंगवा लेंगे, वो बेचारे मना नहीं करेंगे। दामाद जी हुक्म कीजिए दामाद जी। और कोई ख्वाहिश हो तो वो भी पूरी कर देंगे। ये बहू रानी, ये रोक इसे। अब जो ये फेंकने वाला है ना, वो मेरे कमरे का एसी, मतलब तुम्हारे कमरे का एसी है। जाके रोको, वरना एक एक करके सारी चीजें तोड़ देगा। अरे अरे बस करिए, क्या कर रहे हैं आप? अर्जुन, क्या चल रहा है यहाँ ये सब? खुद सारा सामान लड़के वालों ने मंगवाया और अब ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं। क्या जमाना आ गया। तोड़ना ही है तो अपनी कमाई की चीजें तोड़ो ना। ये सारी हमारे पैसों से खरीदी हुई चीजें हैं। और खबरदार, तुमने हमारी कोई भी चीज को तोड़ा हो। तुम्हारे पैसों से या तुम्हारे बाप के पैसों से? हमारे पापा की हो या हमारी हो, एक ही बात है। तुम्हें क्या? ये सारी चीजें हमने हमारे लिए मंगवाई है। यही बात ना तुम सबके सामने जोर से बोलो। खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हो? सबके सामने जोर से बोलो। आखिर पूरे मोहल्ले को भी तो पता चले कि आखिर ये सारा सामान किसने मंगाया है, क्यों आया यहाँ पर और किसके लिए आया ये सारा सामान। देखिए, हम आप सबसे माफी चाहते हैं। हमने तो बस मजाक में कह दिया कि ये सब कुछ अर्जुन ने मंगवाया है। दरअसल ये सारा सामान हमारे पापा ने हमारे लिए भिजवाया है। हमारे कहने पर। ना ही अर्जुन ने और ना ही उसके परिवार ने हमसे किसी भी चीज की मांग की है। ये जो भी हमने मंगवाया है वो हमारे लिए मंगवाया है। ये अच्छा है, सामान मंगवा लो और आकार में बोलो कि ये तो सामान हमने नहीं मंगवाया। अरे जीजी, आजकल ना दहेज सब लेते हैं, अब ले ही लिया तो शर्माना कैसा। सुलक्षणा को ऐसी बहू मिली है कि सारे मोहल्ले में उसकी चर्चा होगी। अब जीजी एक बात बताऊं, वो जो आदमी आया था ना सामान रखने, वो बता रहा था कि सारा सामान ये लड़के वालों ने मंगवाया है और अब ऐसे अनजान बन रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। क्या सच है क्या झूठ है ये तो भगवान ही जाने। पहले तो सारा सामान मंगवा लिया और हमारा मुंह बंद करने के लिए बहू को आगे कर दिया। अरे वो बेचारी क्या करती, लड़की को तो दोनों परिवारों को संभालना होता है। अब मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो गई। अब आप सब अपने अपने घर जाइए। अब गिफ्ट ये यही छोड़ जाइए, मिठाई आपके घर पे पहुंच जाएंगे। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज के बाद इस घर में तुम्हारे बाप की कमाई की एक भी चीज आई ना, याद रखना। ओ हेलो, तुम होते कौन हो हम पर हुक्म चलाने वाले?
हमने माफी इसलिए मांगी ताकि तुम्हारी फैमिली की बदनामी ना हो, समझे? और ये मत सोच लेना कि हम झुक गए, क्योंकि हम झुकना नहीं, झुकाना जानते हैं। कनौजिया है हम, शर्मा नहीं। अच्छा, और जिंदगी भर कनौजिया ही रहना। तुम ना हमारे लिए सिर्फ एक रिश्वतखोर बाप की बेटी हो। तुम कभी शर्मा नहीं बन सकती, याद रखना। बेटा वो टोस्टर तो टूट गया और टीवी गया, वो भी गया। कोई बात नहीं आंटी, आप दूसरी लिस्ट बनाइए। हम भी तो देखें कि अर्जुन हमें कैसे रोकता है। हद हो गई, अब इस मोहल्ले में सर झुका कर रहना पड़ेगा। क्या इज्जत रह गई है हमारी। क्या तुम भी सुलक्षणा? अरे भाई वो बड़े घर की बेटी है, कुछ चीजों की आदत हो गई होगी है? अब अगर आदत नहीं है तो जाके रहे ना अपने पिता के घर। वो अजीब, माफ कीजिएगा लेकिन शादी के बाद तो लड़की अपने ससुराल में ही आएगी ना। और मम्मी जी आप ही बताइए, अर्जुन खुद ही तो गया था उस पार्क में चांदनी से मिलने। जीजा जी प्लीज अब वापस वो बातें मत शुरू कीजिए, भैया सुनेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। अरे हम तो खाली सच कह रहे हैं, मानो या ना मानो, हमको लगता है कि अर्जुन और चांदनी का पहले से कुछ था मतलब। पर जो भी हो अच्छा ही हुआ ना। अरे शादी हो गई, लड़का सेटल हो गया, वरना ऐसा ना हो कि वो जो रात को क्राइम शो आते हैं वो गौर से देखिए, उसमें कहानी आ रही होती है हमारे अर्जुन की। कौन सी कहानी? अरे हमें भी बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। अरे वो नहीं अर्जुन, चांदनी के बारे में पूछ रहे थे कि आखिर बहू है कहाँ? अरे 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 चांदनी के बारे में पूछा, आप जानकी जी कहाँ चली? अरे आंटी हमें सच में भूख नहीं है। बैठो, बैठ जाओ। ऐसे कैसे भूख नहीं है? पता है सुबह से बेचारी ने कुछ नहीं खाया, कुछ तो खाना पड़ेगा ना। और जिद मत करना, खाओ। भूख लगेगी कहां से? सुबह से सबका दिमाग जो खा रही है। अब तक तो पेट भर ही गया होगा ना। हम यहाँ नहीं बैठेंगे। हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे बगल में बैठने का। कोई नहीं उठेगा, जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहेगा। अर्जुन बेटा बैठ जाओ। भाई साहब आप ही समझाइए अपने बेटे को। अर्जुन बेटा बैठ जाओ। बैठ जाओ बहू, तुम तो कितनी समझदार हो, अच्छी बच्ची हो ना, बैठ जाओ। बैठो, खाना परोस। बैंगन का भरता? हम बैंगन का भरता नहीं खाते बैजू। खाने में चाइनीज या थाई फूड है। नहीं, ये घर है, होटल नहीं। जो बना है वही खा लो, नहीं पसंद है तो मत खाओ। क्यों? हम घर में होटल से नहीं मंगवा सकते? अब टेबल पर भी अपनी मनमानी करोगी क्या? देखो अर्जुन, शांति शांति। अगर बहू को चाइनीज थाई शाय खाना ही है तो खाने दो ना। बेटा मंगवा ले तो। हाँ? हाँ भैया ऑर्डर लीजिए। 1 पैट थाई नूडल्स, 1 थाई ग्रीन करी, 1 टॉम यम, 1 ग्रीन पपाया सैलेड। और इसके अलावा किसी को कुछ चाहिए? हाँ, मैं मारूंगी तुझे।
नहीं खाऊंगी। हाँ भैया बस एक सेकेंड ना। एड्रेस मतलब ये मोहल्ला कौन सा है? मकान नंबर 420। हाँ भैया मकान नंबर 420, काली गली। काली गली, चुड़ैल खाना। अर्जुन, अपने घर को चुड़ैल खाना कह रही हो? बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर तुम्हारा। जब से तुम आई हो ना तब से नाम घर का बदल दिया है हमने। और एक बात ध्यान से सुनो, ये जो भी ऑर्डर कर रही हो ना खुद ही पैसे भर देना। हमने कहा है तुम पे करो। भैया आपको हम एक मिनट में कॉल बैक करते हैं। देखो तुम्हें अगर अपने बाप के पैसे उड़ाने का इतना ही शौक है ना तो खुद पर उड़ाओ, हमें तुम्हारे बाप के पैसों की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम?